नमस्ते दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी बात की जो खबर मतलब दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जो कि एक अमेरिकन इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसके कारण सारी दुनिया में बवाल हो गया। तो वो खबर ऐसी है क्या? आखिर उसमें हुआ क्या कि इतना बवाल हो गया और अब भी ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय अमेरिका के लगभग 140 शहरों में दंगे और फसाद फैल चुके हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा इतना बड़ा हंगामा हो गया। तो बात करते हैं कुछ इस तरीके से। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैं अपना एक एग्जांपल लूँगा जो मेरे साथ यहाँ हुआ था। एक बार मैं पीएनबी बैंक के एटीएम में गया था अपना कार्ड लेके, और वहाँ से मैंने पैसे निकलवाए लगभग 2000 रुपये के करीब। वो जो 2000 रुपये का नोट था, वो जब मैंने निकाला तो ऊपर से जो देखा वो ठीक था, पर नीचे की तरफ उस पर टेप लगी हुई थी, यानी वो नोट खराब ही था एक तरीके से, और उसके बीच में दरार भी थी। पर मैंने वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में बंदा ध्यान नहीं दे पाता। उस नोट को लेके मैं गया दुकानदार के पास, जो मेरे घर के पास ही एक दुकान थी। तो जब मैंने वो नोट उन्हें दिया कि अंकल सामान दे दीजिए, तो उन्होंने वो नोट अच्छे तरीके से देखा, आगे पीछे करके। तो बोले, बेटा ये तो फटा हुआ है। तो मैं बोला, अंकल जी दिखाना। तो देखा कि वो वाकई में नोट फटा हुआ था, और पीछे की तरफ से उस नोट को टेप से जोड़ रखा था। तो जब वो नोट मैंने देखा तो मैं भी एक तरीके से हक्का बक्का रह गया कि यार 2000 रुपये का नाश हो गया, ये तो गए काम से। तो मैं हैरान रह गया, वहाँ पे संकोच में पड़ गया कि यार करूँ तो करूँ क्या। तो उसी समय उन अंकल ने मेरे को बोला, यार बेटा टेंशन मत ले, ऐसा कर, इस नोट को ले जाके और वहीं पीएनबी बैंक में ही जाके दे दे। और मैं वहाँ से गया, और पीएनबी बैंक का जो वो ब्रांच थी जिसके बाहर वो एटीएम लगा हुआ था पीएनबी का ही, मैं वहाँ पे गया और कैशियर को मैंने बोला कि भाई साहब ये जो नोट है ना, ये आपके यहाँ से एटीएम से मैंने निकाला है, और मेरे मोबाइल में भी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो आपको पता है मैसेज आ जाता है पैसे निकलवाने का, कि ये मैंने इतने पैसे विड्रॉ करवाए हैं, और ये जो पैसे निकले हैं ये उसकी रसीद है। मतलब जो मोबाइल में मेरे पास डिजिटल जो रिसिप्ट मेरे को मिल गई थी एसएमएस के थ्रू। तो मैंने वो उनको दिखा दिया कि ये जो पैसे निकले हैं ये मैंने निकलवाए हैं। तो उन्होंने उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं समझी। वो बोले, कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, नकली नोट हो, नोट फटा हुआ हो, हम बैंक वाले इसीलिए तो बैठे हुए हैं ताकि इसको चेंज कर दिया जाए। और उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा क्वेश्चन किए उस नोट को लिया और दूसरा 2000 का नोट दे दिया, और मैं गया और मैंने सामान ले लिया। तो ये तो बात थी मेरी। तो इसी तरीके का जो इंसिडेंट है एक अमेरिका में हुआ, पर ये कुछ थोड़ा अलग था। यहाँ हम बात करेंगे एक बंदे जिनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड जो थे वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, और जब कोरोना की जो महामारी है उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ, तो उस लॉकडाउन के कारण उनकी जॉब चली गई। ये जो बात है, जो पूरी बात है, ये मुझे खबरों के द्वारा जो पता लगी थी, उन खबरों को मैंने एनालाइज किया और उन्हें पढ़ा। और बाद में इसके बाद, क्योंकि मैं आईटी साइड में हूँ, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ह्यूस्टन में हैं, शिकागो में हैं, वहाँ पे हैं। तो मैंने उनसे, मेरे एक दोस्त है, मैंने उसके पास फ़ोन किया जो शिकागो में है, कि भाई पंगा क्या है। तो उसने मुझे पूरी कहानी बताई, मतलब एक के बाद एक, कि यार एक्चुअल में हुआ ये है। तो उसने जैसा मुझे बताया, और फिर उसके बाद मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा, कई न्यूज़ में मैंने देखा, और वीडियोस खुद इसके अवेलेबल हैं तो उनमें मैंने देखा। तो जो हम उसी बात पे वापस आते हैं कि जो जॉर्ज फ्लॉयड थे उनकी जॉब चली जाती है, और वो एक दिन, मतलब जैसे रेगुलर बंदा भाई हमारे यहाँ भी सामान लेता है दुकान से, तो वो सामान लेने जाते हैं एक दुकान पे, और वहाँ पे $20 लेके जाते हैं, और वो $20 जाके वो दुकान वाले को देते हैं कि भाई मुझे सामान चाहिए। एक नॉर्मल सी बात है, जैसे एक आदमी जाता है कि भाई ये $20 लो और मुझे सामान दे दो। तो वहाँ पे जो कैशियर होता है, वो कैशियर उस डॉलर को देखता है और कहता है, यार ये तो नकली है। तो जॉर्ज फ्लॉयड कहते हैं, देखो मुझे तो पता नहीं कि ये नकली है या असली है, शायद ये असली हो। तो वहाँ पे जो उनकी बातचीत होती है थोड़ी इस तरीके से होती है। तो इसी समय जो बंदा होता है उन्हें बातों में उलझा के रखता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो वहाँ पे जो पुलिस आती है, पुलिस वहाँ पे आती है, वो पुलिस जॉर्ज फ्लॉयड को दुकान के मतलब बाहर ले जाती है। और बाहर ले जाके, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड जो थे वो खुद भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे मजबूत है, और मैंने खुद भी वीडियो देखी है तो उसमें दिखाई दे रहे हैं। और जो मेरे दोस्त ने बताया, 6 फुट 6 इंच के करीब उनकी हाइट थी, 6 फुट 6 इंच।
मतलब जो हमारे रिस्पेक्टेड खलीजी हैं उनकी हाइट 7 फुट 2 या 3 इंच के करीब है। तो आप सोच लीजिए कि एक इतना लंबा चौड़ा आदमी 6 फुट 6 इंच का बंदा, उसको वहाँ पे करीबन 4 से 5 पुलिस वालों ने पकड़ लिया और गाड़ी के पास उनको पकड़ा है। जैसे द क्विंट की एक वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो वीडियोस है वेब दुनिया है उसका मैंने लिंक दिया है। आप वहाँ पे जाके स्टोरी भी देख सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। तो उनमें से एक पुलिस वाले कुछ पुलिस वालों ने उन्हें पैर के ऊपर अपने गोडे, जिसे कहते हैं गोडे, रख लिए और कमर के ऊपर से उनको पकड़ लिया। और एक बंदे ने अपना जो पैर था यानी जो गोडा था वो उनके यहाँ पे गर्दन पे रख लिया और गर्दन पे रख के करीबन 7 से 8 मिनट तक उनको वैसे ही रखा। और उस समय जो जॉर्ज फ्लॉयड है, जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसमें उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, वो उन्हें कह रहे थे कि यार आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, वैसे पकड़ लो। मतलब उस बंदे ने ऐसा कोई विरोध नहीं किया, पर उसने बताया जरूर कि यार मेरी सांस बंद हो गई है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ सही तरीके से। पर फिर भी उस पुलिस वाले ने मतलब पैर को नहीं हटाया वहाँ से। और एक पुलिस वाला साइड में भी उनके खड़ा हुआ था जो आसपास लोगों को देख रहा था। तो जो वहाँ पे लोग जा भी रहे थे, चाहे वो अश्वेत थे, चाहे वो श्वेत थे, चाहे वो कोई भी थे, तो उन लोगों ने इस बात का विरोध किया और उन लोगों ने वहाँ पे उन पुलिस वालों को बोला भी कि भाई देख इसकी सांस रुक गई है, तू अपना कम से कम पैर तो हटा ले, चाहे गिरफ्तार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और उस समय तक पुलिस को शायद ये भी नहीं पता था कि वो जो नोट है वो असली है या नकली है, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन उस टाइम तक हुई नहीं थी, क्योंकि वो तो, और अगर वो नकली था भी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर भी ली थी तो बंदे को वो जेल में ले जाते, वहाँ ले जाके पकड़ लेते। ये तो एक हर लोकतांत्रिक देश में एक सिंपल सी बात है यार। इंडिया में भी ऐसा ही मैक्सिमम ऐसा होता है और किसी भी देश में ऐसा होता है, किसी भी समझदार देश में ऐसा होता है कि पुलिस हिरासत में लेगी, उसके बाद वहाँ पे जाके पूछताछ होती है और अथॉरिटीज़, जिसमें बहुत सारी अथॉरिटी है, वो वहाँ पे जांच करेगी। पर उन्होंने, पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं सुनी और 7 से 8 मिनट तक जॉर्ज फ्लॉयड को दबा के रखा। और आप सोच सकते हैं 6 फुट 6 इंच का बंदा, कोई कमज़ोर बंदा तो था नहीं, और उसको इस तरीके से, जब उसको बुरे तरीके से दबा के रखा होगा, जब भी उसकी गर्दन इतनी दबी होगी। और बाद में, जैसे आज मैंने खबर पढ़ी द वेब दुनिया में कि जो पोस्टमार्टम जॉर्ज फ्लॉयड का हुआ है उससे ये पता लगा है कि उनकी सांस रुकने के कारण हृदय गति रुक गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो भाई ये हुआ पंगा। तो इसके कारण आज अमेरिका में 140 शहरों में मतलब पंगे पे पंगे होते जा रहे हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो इन पंगों का सहारा लेके लूटपाट भी करते हैं। तो बहुत से लोग वहाँ पे लूटपाट भी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, जिन्हें तो भाई मौका चाहिए, जो एक असामाजिक तत्व होते हैं। तो ये है पूरा मामला। अब कौन सही है कौन गलत है, ये तो पुलिस, जो सही पुलिस है या अथॉरिटीज़ है, वो तो निकाल ही लेंगी। पर जो एक प्रथम दृष्टिया जो चीज़ दिखाई दे रही है और जो मुझे पता लगा है और जो चीज़ों से पता लगा है, वो ये चीज़ है कि ये पंगा हुआ है। तो ये है वो पंगा जिसके कारण मतलब जो ट्रम्प है उनको भी जो सुनने में आया है कि बंकर में छुपना पड़ा, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ तक भी ये मतलब आक्रोश लोगों का फैल गया है। और यही नहीं, जो ये आक्रोश है, और यही नहीं, ये जो आक्रोश है ये इतना फैल गया कि जो ट्रम्प है उनको ये कहना पड़ा कि अगर पुलिस के द्वारा ये संभाला नहीं जाएगा तो हमें हो सकता है आर्मी भी उतारनी पड़े। और उन्होंने ये चेतावनी दी कि देखो, या तो आप लोग शांति बनाए रखिए या हमें आर्मी भी उतारनी पड़ेगी। और इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई कि लुइसविले जो एक जगह है, वहाँ पे जो पुलिस प्रमुख हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पुलिस की भी अनियमितता देखी गई कि वहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने उपद्रवियों के ऊपर मतलब जब चार्ज किया तो वहाँ पे एक जिस पुलिस वाले ने उनमें से एक पुलिस वाले ने तो जिसने गोली चलाई, जो गोली चलाने का आरोपी है खबर के अनुसार, तो उसने जो वेब कैम यहाँ पे वो लोग टांगते हैं, आप उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं अमेरिकन पुलिस अधिकारियों के, कि यहाँ पे जो वेब कैम टांगते हैं वो वेब कैम भी नहीं था, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके की
की भी खबरें बहुत जगह से आ रही हैं। तो ये जो पूरा मामला हो रहा है, ये श्वेत अश्वेत का अगर देखा जाए ना हो के, जो पूरा देश है वो जॉर्ज फ्लॉइड के लिए खड़ा है और वहाँ पे उनके लिए मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें श्वेत भी हैं अश्वेत भी हैं। तो ये है भाई लोग पूरा मामला, जो मतलब कई दिनों से मैं भी सुन रहा हूँ। और 25 मई 2020 की ये घटना है, और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 जून तक ये खबर थी। मतलब ये मामला चल रहा है। तो होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी कि क्यों अमेरिका में ये सब हंगामा हो रहा है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जुड़े रहें हमारे वीडियो ब्लॉग्स से, और लाइक करें और शेयर करें। ओके, अगेन नमस्ते एंड राम राम दोस्तों।